हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी किताब की जिसका नाम है इकिगाई। क्या आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही काटना चाहते हैं या अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढना चाहते हैं? आप सोचिए, अगर आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए तो सुबह जल्दी उठने की वजह मिल जाएगी, रात को सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। ये मकसद आपकी खुशियों का कारण बनेगा। इसी चीज को ढूंढने में मदद करती है इकिगाई। क्या आप हमेशा चिंता में रहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ के असली पर्पज को जी रहे हैं या क्या आप किसी अनचाहे काम में फंस गए हो? क्या आप भी इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो आपको लंबी उम्र और लाइफ में खुश रहने के बारे में बताता है। अगर आप इस किताब को फॉलो करते हैं तो आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी उम्र जीते हैं और वो खुशहाल जिंदगी जीते हैं। हमेशा बिजी रहने का आनंद इकिगाई यानी आपकी जीने की वजह, आपका दुनिया में आने का पर्पज, आपका जीने का पर्पज। जापान के लोग ये सब जानते हैं। हर इंसान का एक इकिगाई होता है जो उन्हें खुद को समझने के बाद ही मिल पाता है। इकिगाई मिलना मुश्किल होता है, लोगों की जिंदगी निकल जाती है इसको ढूंढने में, और हम सबका एक इकिगाई है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको इकिगाई के बारे में क्यों जानना चाहिए। लेखक कहते हैं इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है ताकि हम लंबा जीवन जी सके। अगर आपके पास कोई पर्पज नहीं है तो आपकी लाइफ कम हो जाती है। सबसे पहले अपनी लाइफ के क्लियर पर्पज को ढूंढना होता है। ये एक नौकरी ढूंढना, घर खरीदना, एक स्पेशल खाना बनाना या एग्जाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है। इससे हम एनर्जेटिक रहते हैं क्योंकि हमारे गोल बड़े हो या छोटे वो हमें इंस्पायर करते हैं जिससे हमें खुश रहने में मदद मिलती है। सबसे पहले इसके बारे में जानना, पर्पज ढूंढना इतना ही जरूरी होता है जितना हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस को शुरू करना। लेखक अपने लेखक अपनी जिंदगी से बताते हैं, जब मुझे अपने बड़े गोल की अवेयरनेस हो गई तो उससे रिलेटेड हर छोटे और बड़े काम में मुझे शांति और खुशी मिलने लगी, और छोटा काम मुझे एहसास करवाता कि मेरी लाइफ खुशहाल होने वाली है, जो कि आज सच है। इसने मेरे मन को भी शांति दी कि मैं मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। कभी-कभी मुझे छोटे-छोटे फेलियर भी मिले, लेकिन अपने गोल पर ध्यान रखने की मेरी आदत ने मेरी खुशी में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। ये हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। हम अपने भागदौड़ भरे जीवन में हम उन सबसे ज़रूरी पलों को जीना भूल जाते हैं जो हमें कभी अच्छे लगे थे। किताब आपको अपने हैप्पी एक्टिविटी के बारे में सबसे अच्छे पलों को याद दिलाती है और प्रेजेंट मोमेंट में रहने को बोलती है। उसमें आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, इन सब को इमेजिन करने का तरीका बताती है, क्योंकि हम यह नोटिस नहीं करते हैं कि आज भी हम कितना अच्छा कर सकते हैं। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को ज़्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों ने बड़े-बड़े इन्वेंशन किए, किताबें लिखी, पर इसके बावजूद ये लोग अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। उनका मानना ये है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन, एक पीसफुल हैप्पी लाइफ लॉन्ग लाइफ के लिए मायने रखती हैं। ओकिनावा के लोग काइंडनेस को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ावा देते हैं। यह किताब हमें स्वस्थ रहने को इंस्पायर करती है। ये बताती है हमेशा एक्टिव रहने के लिए बॉडी को मूवमेंट करना चाहिए। अपनी इकिगाई को ढूंढने में यहाँ 12 स्टेप दिए गए हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टेप ये 12 स्टेप आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। पहला स्टेप, लाइफ का असली मतलब क्या है? यही सवाल हमें परेशान करता है। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको ज़िंदगी का मकसद मिल जाए
तो आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात को जल्दी से सोने की, सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। वही मकसद आपकी खुशियों का कारण बनेगा। इसी को ढूँढने में मदद करती है इकिगाई। इकिगाई को ढूँढने के लिए अपने अपने आप से 4 सवालों को पूछिए। प्यार क्या है? इसके लिए आप सोचिए कि वो कौन-सा काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसे करने से आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको बोरियत या थकावट नहीं होती है। कुछ भी काम हो सकता है जैसे पढ़ना, पढ़ाना, खाना बनाना और घूमना, गाना गाना या मेरी तरह बुक समरी बनाना। कोई भी ऐसा काम जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यह आपके ऑफ़िस का काम भी हो सकता है। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? आप किस काम में एक्सपर्ट हैं? आपके पास कौन-सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं? ये हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को खुद में ढूँढें जिसमें परफेक्शन ना भी हो, तब भी अभ्यास करते-करते आप परफेक्ट हो जाएँगे। नंबर 3, क्या आपको इसके लिए पैसे मिलते हैं? आपको कोई भी चीज़ को करना पसंद हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ के लिए आपको पैसे दिए जाएँ। हो सकता है आपको घर का काम करना पसंद हो सकता है, लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कोई पैसा नहीं देगा। इसलिए कोई ऐसा काम ढूँढें जिसकी दुनिया को भी ज़रूरत हो, क्योंकि इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। आप ये देखें कि लोगों को क्या चाहिए, क्या आप जो काम कर रहे हैं, उसकी लोगों को ज़रूरत है, ताकि आप अपने काम से लोगों की मदद कर सकें और पैसे कमाकर अपनी लाइफ़स्टाइल भी अच्छा कर सकें। इकिगाई को जानना, अपने सर्कल को जानना, यानी कि जो काम आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे भी हैं, वही कहलाता है पैशन, प्रोफ़ेशन। सर्कल दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है, वो आपका प्रोफ़ेशन होता है, यानी कि जिस काम में आप अच्छे हैं, वो वोकेशन सर्कल। तीसरे और चौथे सर्कल के बीच जो कॉमन होता है, वो आपका वोकेशन होता है। यानी कि जिस काम काम का आपको पैसा मिल सकता है, उसी काम की अगर दुनिया को भी ज़रूरत है, तो वो आपका वोकेशन यानी कि पेशा भी बन सकता है। मिशन मिशन सर्कल, चौथे सर्कल और पहले सर्कल के बीच जो कॉमन होता है, वही आपका मिशन होता है। यानी कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको वही काम करना पसंद भी था, तो वो आपका मिशन बन जाता है और दोनों का फ़ायदा होता है। इसी तरह अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको पसंद है और दूसरों के मुकाबले उस काम में अच्छे भी हैं, फिर उस काम का आपको पैसा भी मिल सकता है। आपके हिसाब से दुनिया में लोगों को ज़रूरत भी है, तो उस काम को जापानीज़ में कहा जाता है इकिगाई, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है जीने की वजह। अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको अपना इकिगाई ढूँढना ही होगा और जब आप अपना इकिगाई इकिगाई पा लेंगे, तभी आप एक अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हैं, वरना ज़िंदगी में आपको अधूरापन लगेगा। इन सब के लिए आपको भी ईमानदारी के साथ 4 सवालों के जवाब ढूँढने होंगे। स्टेप 3 स्टेप 3 में हम जानेंगे कि इकिगाई को ढूँढने का तरीका क्या है। इसके लिए एक बड़ा-सा स्क्वायर बनाएँ, उसे 4 बराबर के हिस्सों में बाँट लें। पहले में लिखें, वे काम मुझे पसंद हैं, मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूँ। इसमें वो सारी चीज़ें लिखें जो आपको करना पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं। दूसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद है, लेकिन मुझे ये अच्छे से करना नहीं आता। यानी कि ऐसे काम जिस काम को आप पसंद करते हैं, लेकिन आपको करने नहीं आते, लेकिन आप उसको दिल से करना चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये करना बाकी है। यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें करना आपको पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी के लिए करना पड़ता है। कई बार पैसे कमाने के लिए नौकरी करनी ही पड़ती है, चाहे वह नौकरी आपके पसंद की ना हो। चौथे स्क्वायर में लिखें, ये काम मुझे पसंद नहीं है और मुझे अच्छे से करना भी नहीं आता। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद भी नहीं है और आपके
आप उसमें एक्सपर्ट भी नहीं हैं। इन्हें लिखने के बाद आप ये देखें कि आप अपना ज़्यादातर टाइम किन कामों में बिताते हैं, उन कामों को कितना टाइम देते हैं जिनमें आप अच्छे भी हैं, आपको पसंद भी हैं। कितनी बार वो काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। लेखक यह सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग वैसे कामों में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं जो काम करना उनको पसंद नहीं है। इसलिए उन्हें अपना पसंद पैशन नहीं मिल पाता है। आप उन कामों में ज़्यादा ध्यान दें जो आपको पसंद है, जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और अगर आप ईमानदारी से इसे खोजेंगे तो आपको अपना इकिगाई ज़रूर मिलेगा। स्टेप 4, जापान के लोगों की लंबी और हेल्दी और हैप्पी लाइफ के रहस्य। जापान के ओकिनावा के लोगों में बहुत अच्छी आदतें हैं, जिस वजह से वो लंबी और खुशहाल ज़िंदगी जी पाते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि तनाव लंबी उम्र का दुश्मन है। खुशहाल ज़िंदगी के लिए तनाव को हमेशा दूर रखना चाहिए। जापान के लोग अपनी भूख का कुछ प्रतिशत खाना ही खाते हैं। वो कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते हैं। जैसे ही पेट भरने वाला होता है आप तुरंत खाना बंद कर दें। रिसेंट स्टडी में पता चला है कि ओकिनावा के लोग रोज 1800 से 1900 कैलोरी खाते हैं। ये रोज 18 तरह के अलग-अलग खाने खाते हैं। वो अलग-अलग रंगों की शिमला मिर्च खाते हैं, पालक, गोभी, आलू और फलियां, सोयाबीन आदि खाते हैं। 30% कैलोरीज सिर्फ सब्जियों से लेते हैं। गेहूं जापानीज लोगों की नींव है। वो सफ़ेद चावल रोज खाते हैं। वो मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं। एवरेज नमक 7 ग्राम से 12 ग्राम तक ही खाते हैं। जापान के लोग ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी लेते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है हम काम तो जल्दी निपटा रहे हैं और एक साथ कई कामों में लग जाते हैं। इस वजह से हमारा फोकस किसी भी काम में नहीं रहता है। इसलिए एक बार में एक ही काम करें। रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि जो लोग एक बार में कई काम करते हैं वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। स्टेप 5, जापानीज में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है। जापान के लोग पूरे उम्र काम करते रहते हैं। वहीं हम दूसरे देशों की बात करें तो लोगों को जल्दी से रिटायरमेंट चाहिए होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अपने काम से प्यार नहीं होता, वो अपने काम को पसंद नहीं करते। इसलिए लंबी और खुशहाल ज़िंदगी के लिए अपने काम को प्यार करना चाहिए, तब आप कभी रिटायरमेंट का वेट नहीं करेंगे। ज़्यादा बैठने से आपको अच्छा तो लगता है लेकिन धीरे-धीरे आपको बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। इससे बचने के लिए कुछ आदतें अपनानी चाहिए। रोज़ 21 मिनट चलें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें ताकि टीवी के सामने ज़्यादा ना बैठे रहें। पैकेट फूड और जंक फूड से परहेज करें, हेल्दी खाना खाएं, 7 से 9 घंटे की नींद लें, इससे ज़्यादा भी ना सोएं। अपने बच्चों के साथ और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। स्टेप 6, अगले स्टेप में हम काम पे ध्यान के बारे में जानेंगे। आप जो भी काम करें, फोकस के साथ करें। जब आप काम में फोकस होते हैं, तो काम में फ्लो आता है। वह काम बिना थके आप कर पाते हैं। मुश्किल काम लें, क्योंकि आपको उस पर रिसर्च करनी पड़े, ताकि फोकस बना रहे। इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी ना चुनें, जो आपका हौसला तोड़ दे और कुछ समय बाद आप उस काम को बंद कर दें। इतना आसान काम भी ना चुन लें कि आप बोर हो जाएँ। काम बंद कर दें। काम शुरू करने से पहले आप क्लियर रहें कि आपको क्या करना है, कब करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। ये सब बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए आप पहले से ही डिसाइड करें कि काम आपको किस टाइम पर ख़त्म करना है, ताकि आप काम को आगे तक ना टालें। स्टेप 7, कामयाबी के 10 छोटे रूल्स के बारे में जानेंगे। अच्छे दोस्तों के साथ रहें, अपनी ज़िंदगी आराम के साथ जिएँ, खाना ज़्यादा ना खाएँ, अपने शरीर को शेप में लाएँ, आज में रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, एक्टिव रहें, रिटायर होने की ना सोचें, नेचर के साथ जुड़ें, आभारी रहना सीखें, अपने इकिगाई को ढूँढें और फ़ॉलो करें। स्टेप 8, इसमें हम ओकिनावा के बुजुर्गों की सलाह के बारे में जानेंगे। हमें अपने बुजुर्गों के पास बैठकर उनके लाइफ लेसन्स सीखने चाहिए।
क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है और आपके पास जो भी है वो उसका आनंद लेने पर ध्यान दें, बजाय इसके कि क्या नहीं है। ओकिनावा के लोग हर इंसान से खुले दिल से बात करते हैं और सुझाव देते हैं। वे मानते हैं कि हमें अच्छे और नए दोस्त बनाते रहना चाहिए। हेल्दी रहने का एक रूल, दिन भर चलते रहना चाहिए। ओकिनावा के लोगों की सलाह है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हमेशा कोई खेल खेलते या दौड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी चलने वाली एक्टिविटी को डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक जापान में रेडियो शो होता है जिसका नाम होता है रेडियो टेस्लो। ओकिनावा के लोगों को सालों से एक्सरसाइज करने के लिए मदद करता है यह। आज के समय में भी इस शो को लोग ऑनलाइन या टीवी पर देखते हैं, लेकिन जापान में ये शो पूरे दिन चलता रहता है। इसमें कुछ अभ्यास हैं जैसे कि अपनी बाहों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें नीचे लाना। ये अभ्यास आप भी दिन में कई बार करें ताकि शरीर का मूवमेंट होती रहे। स्टेप 10, जापान के लोगों में लंबी जिंदगी जीने का राज क्या है? जापानीज बुजुर्ग लंबा जीवन जीने के लिए कुछ सीक्रेट को बताते हैं। चिंता ना करें, अपने चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान बनाए रखें। चिंता का सबसे अच्छा तरीका है बाहर निकलना और लोगों से बातें करना। यही कारण है जिसकी वजह से लोग इतने टाइम तक जिंदा रह पाते हैं। वो कहते हैं चिंता करने की बजाय आपको खुश रहने की जरूरत है। किसी को अपनी वजह से परेशानी में ना डालें। दूसरों के साथ अच्छी बातें करें, मौज मस्ती में रहें और जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है। अच्छी आदतें अपनाएं। लंबे जीवन के लिए अच्छी आदतें आपको मार्गदर्शन करती हैं। सुबह जल्दी उठें, सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करें ताकि आपकी फुर्ती बनी रहे। कोई ऐसा काम करें जिसके कारण आपको सुकून महसूस हो। आप जल्दी उठकर दौड़ना, टहलना चुन सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, अपने पौधों को पानी दे सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं, अपना नाश्ता अपनाएं, उसमें हरी सब्जी को इस्तेमाल करें। अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान के लिए प्रार्थना करें। इन कामों को लगातार करें और लंबे समय तक जीने के लिए आपको 3 काम करने हैं। स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, लोगों के साथ टाइम बिताएं, अपने दोस्तों से मिलते रहें। मिलते रहने से आपकी जिंदगी में एक और साल जुड़ जाता है। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें। अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आप लंबे टाइम तक जिएंगे। जापान के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा नाश्ता करते हैं। जब वो थक जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मिलने चले जाते हैं। लंबी लाइफ का सीक्रेट जल्दी सोना और जल्दी उठना भी है और सुबह घूमने जाना है। अगर आप शांति से रहते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी लाइफ लंबी होगी। आशावादी बनें, हर दिन कहें, आज का दिन बेहतरीन होगा, स्वस्थ और एनर्जी से भरा होगा। आप पूरी तरह से जिएँ, बेशक आपकी उम्र कितनी भी हो, आप कितना भी कमज़ोर महसूस कर रहे हों, खुद से कहें, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। ये कहते हुए ज़ोर-ज़ोर से हँसें। हँसी सबसे ज़रूरी है। अगर आप हँसते हुए खुशी से रहेंगे तो आपके साथ रहने वाले हर इंसान का मूड भी अच्छा होगा। इस वजह से आपका काम में भी ध्यान रहेगा, जिस कारण आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँगे। ज़िंदा होने के लिए अपने आप को भाग्यशाली समझें, अपनी लाइफ के लिए धन्यवाद कहें, दूसरों का धन्यवाद अदा करें, दूसरों की मदद करें, इससे आपको खुशी महसूस होगी। लोगोथेरेपी इकिगाई में लोगोथेरेपी के बारे में बताया गया है। लोगों के खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में किसी पर्पज़ का ना होना है। पर्पज़ ना होने की वजह से लाइफ मीनिंगफुल लगती है, उदासी की वजह बनती है, यहाँ तक कि कई लोग सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यह। इसके लिए लोगोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगोथेरेपी लोगों को मदद करती है अपने सपनों को खोजने में, अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने में इंस्पायर करती है। लोगोथेरेपी पास्ट के मेंटल ब्लॉक्स को
तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर अंकुश लगाती है। इंसान जब खाली, निराश, चिंतित महसूस करता है, तो थेरेपिस्ट उन्हें दिखाते हैं कि वो जो महसूस कर रहे हैं, वो एक मीनिंगफुल लाइफ पाने की इच्छा है, जिससे मरीज को उस खास टाइम में अपनी लाइफ के पर्पज़ का पता चलता है। मरीज अपनी मर्ज़ी से उसके भाग्य को रिजेक्ट करने का फैसला करते हैं। अगर इंसान को मदद की ज़रूरत होती है, तो लोगोथेरेपी उसे विजुअलाइज़ेशन के ज़रिए उसकी मदद करती है। उन्हें अपनी लाइफ की खोज में और बाद में परेशानियों पर काबू पाने में गाइडेंस मिलती है, ताकि लोग अपने पर्पज़ की ओर बढ़ सकें। लोगोथेरेपी के अनुसार लाइफ में अपने पर्पज़ की खोज करने से इंसान अपने आप को पूर्ण महसूस करता है। स्टेप 12 किताब के लाइफ लेसन्स। एक बुद्धिमान इंसान को ज़िंदगी के सुखों को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इस बात के लिए अवेयर रहें कि उन पर डिपेंडेंस उन्हें सैटिस्फैक्शन का गुलाम बना सकती है। इसलिए आपको दिल से खुश रहने की आदत बनानी चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है और जिनसे हम प्यार करते हैं, वो किसी न किसी दिन गायब हो जाएँगे। इसलिए इसके बारे में नेगेटिव हुए बिना उनके साथ खुश रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखने से बुरे समय में हम संभल पाते हैं। हमारी इकिगाई से जुड़ने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें। बस आप जिससे प्यार करते हैं, उसमें बिज़ी रहें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्यार करें, अपने मनपसंद कार्य को करते रहें, आपको अपना इकिगाई मिल सकता है। हम सब के पास ज़िंदगी जीने के अलग-अलग मकसद हैं। जापान के लोगों की तरह हेल्दी हैबिट अपनाओ, वो 80% पेट भरने के बाद खाना खाना बंद कर देते हैं। हमें कोई भी काम धीमे से शुरू करना चाहिए, लेकिन लगातार करते रहना चाहिए। अपने माइंड को बिज़ी रखें। जापान के लोग कभी रिटायर नहीं होना चाहते। आखिरी सांस तक वो अपने पैशन के साथ बने रहते हैं। मेहनत करें, लेकिन इसका ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी है। आप कुछ भी करें, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहें। ओकिनावा के लोग चीनी कभी-कभार ही खाते हैं, मिठाइयाँ भी वो कम खाते हैं, इसलिए जापान के लोगों को शुगर नहीं होती। सिट्रिक फल ज़रूर खाएँ, इसकी वजह से शुगर और मोटापा नहीं होता है। यही है जापानीज़ लोगों के रहन-सहन और खुश रहने का राज, जिसे इकिगाई कहते हैं। हमने सीखा कि पैशन काम करने पर ज़्यादा टाइम और एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए और अपने मनचाहे काम से लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी चाहिए। मुझे मुझे उम्मीद है कि आपने इस समरी से कुछ बातें सीखी होंगी, या अगर आपको पहले से ही पता भी थी, तो आप आज से ही इनमें से कुछ आदतें अपनाओ और अपने जीवन को बेहतरीन बनाओ। आप कमेंट में बताएँ कि आप इस बुक समरी से क्या आदत शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को बता देते हैं, तो आप उस काम में बन जाते हैं और उसी सकारात्मक बंधन से आप टारगेट पा लेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।